हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर सागा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा जिस कंपनी के ऊपर है वो है GHCL लिमिटेड। तो कंपनी क्या करती है, किस फील्ड में है और कंपनी क्या इन फ्यूचर करने वाली है और क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। वो हम इस थ्रू आउट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कुछ भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो आपको जैसे पता है कि एक कोट से स्टार्ट होता है, तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो कॉपी करा गया, मतलब किसी और का आइडिया है स्टॉक का, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। आइडिया किसका कॉपी है वो हम आगे देखेंगे। तो कोट है, आई एम शेमलेस कॉपी कैट, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज क्लोन एंड आई हैव नो ओरिजिनल आइडियाज। ये कोट मोनिस पॉबरे जी का है। तो उसी कोड को ध्यान में रखते हुए, और जब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये स्टॉक कैसे स्क्रीन करा और किसका आइडिया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी GHCL, उसका ओवरव्यू। कंपनी 1983 14 अक्टूबर 1983 में इनकॉपरेट हुई थी। और कंपनी मेजरली दो डिवीज़न पे उनका बिजनेस डिवीज़न है। एक केमिकल्स का और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट का। केमिकल्स में रिसेंटली अभी कंपनी क्या कर रही है, सोडा ऐश, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के नाम पे से भी जाना जाता है, जो कि डिटर्जेंट और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, तो वो बनाती है। और सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो कंपनी इन केमिकल डिवीजन में बनाती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑपरेशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी एडिबल एडिबल सॉल्ट, इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्ट एंड जुजुबे हनी अंडर द ब्रांड ऑफ आई फ्लो के ब्रांड के अंतर्गत कंपनी इन सॉल्ट्स को और हनी को बेचती है। ये स्क्रीनर से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब कंपनी का कुछ 5800 करोड़ का मार्केट कैप है। और और आप ROE देखोगे काफ़ी अच्छा है, 24.2, और ROE 18.6%। कंपनी का जो PE है 9 टाइम्स है, और EV टू EBITDA भी 5.91 है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस वैल्यूशन पे। और कंपनी का डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है, 0.03, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। और अर्निंग यील्ड भी 14.9% की अर्निंग यील्ड है। अभी कंपनी इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और आप लास्ट 3 ईयर का भी ROE और ROC देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो आप देखोगे कि लास्ट कुछ 12 12 महीने से, 12 क्वार्टर से, सॉरी, कंपनी का कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा। या तो सेल्स फ्लैटिश है या तो फिर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, कंपनी के मार्जिन काफ़ी, मतलब डाउन में 19% गए थे, लेकिन अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपनी के मार्जिन बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कि कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ये स्लगिश डिमांड क्यों है, क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबल ग्लोबल साइड में सोडा एश की कैप ओवर कैपेसिटी आ चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स ग्रोथ बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं। लेकिन कंपनी के मार्जिन आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। बैलेंस शीट का एक बार ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही कम डेट है, 119 करोड़ का, जिसपे जो हमने निकाला था 0.03 करोड़ का
डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है, और कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स कंपनी अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करते जा रही है। आप देखोगे तो डेट कम होते ही जा रहा है। ठीक है। और अभी आप CWIP जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 256 करोड़ का है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीव भी ओके ओके है, मतलब इतना बड़ा हुआ नहीं है। और कंपनी के पास 450 ऑलमोस्ट 450 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी 650 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ जितना, 1100 1150 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश ही पड़ा हुआ है, कैश और इन्वेस्टमेंट ही पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग लग रही है कंपनी की। कैश फ्लो आप देखोगे तो कैश फ्लो भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का 638 करोड़ का कैश फ्लो था। और फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। आप देखोगे कि 336 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था, उससे पहले 690 500। तो लास्ट 2014 से कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और जो कंपनी का जो CFO टू EBITDA जो रेशियो देखोगे लास्ट 2-3 साल से, वो भी काफ़ी हेल्दी है। मतलब मैक्सिमम 100, जो कि CFO टू EBITDA हम 70% रखते हैं, लेकिन उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और CFO टू पेट भी कंपनी का ऑलमोस्ट 100% रह रहा है, मोर देन 100% भी है। और सिर्फ एक ही साल में जो थोड़ा डिप देखने को मिला था, बाकी कंपनी का CFO टू पेट एंड CFO टू EBITDA काफ़ी अच्छा है, जो कि दिखाती है कंपनी एक्चुअल में कैश जनरेट कर रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया शेमलेस कॉपीकैट का कि मैंने ये आइडिया कहाँ से लिया, तो मैं आपको वो बताता हूँ। उसके पहले एक और की ट्रिगर क्या है कि कंपनी, आप देखोगे डेज पेएबल और डेटर डेज, तो देखोगे कि आप कंपनी अपना पैसा 57 डेज में सप्लायर को देती है, लेकिन कस्टमर से 24 डेज में ही ले लेती है। तो ऐसा दिखाता है कि मार्केट पे प्रोडक्ट की डिमांड है, इसलिए कंपनी अपने सप्लायर को लेट पैसा देती है और कस्टमर से जल्दी पैसा ले लेती है, या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से जल्दी पैसा ले लेती है। इसलिए कंपनी का ROC भी काफ़ी हेल्दी है। जो मैं आपको बता रहा था कि क्यों ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन हो क्या है, तो डोली खन्ना जो मैडम है, उनका लास्ट 2 क्वार्टर में इस कंपनी में स्टेक भी आया हुआ है। और जब ये जून का जब मैंने ये देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो उसमें मैडम का स्टेक भी बढ़ के आया हुआ। तो एक ये पॉजिटिव बात है कि कंपनी के अंदर वेल नोन जो इन्वेस्टर्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अच्छी एक चीज़ क्या, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लास्ट 5-6 साल का देखोगे तो काफ़ी हेल्दी भी है और इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ठीक है। जो 20 मार्च 2020 में 5 टाइम्स था, वो बढ़ के अभी 48 टाइम्स हो चुका है। और कंपनी का जो आप फ्री कैश फ्लो टू सेल्स, मतलब जितना सेल्स कर रही है उसमें से कितना परसेंटेज फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो वो भी काफ़ी बहुत ही हेल्दी मेट्रिक्स है। तो वो भी 10% तक ऑलमोस्ट कंपनी अपना सेल्स का फ्री कैश फ्लो में जनरेट कर लेती है। तो ये कुछ 3 ट्रिगर्स है, पॉजिटिव ट्रिगर्स, जो मुझे इस कंपनी के बारे में स्टडी करने के, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को स्टडी कर पाया, और मैं आप उसका वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद GSCL का हम देखेंगे, तो कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश इन इंडिया है, और कंपनी का 26% मार्केट शेयर है। ROE और ROC भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करती है। और जैसे आपको बताया कि 1000 तक का तो कैश कंपनी के, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो कंपनी के प्रेजेंटेशन से लिया है। 1080 करोड़ का तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैलेंस शीट में पड़ा हुआ 1000 करोड़ का। और एज ऑफ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब कंपनी के पास सोडा ऐश की कैपेसिटी है 12 लाख मीट्रिक टन की, और सोडियम बाइकार्बोनेट की 120,000 टन पर एनम। तो ये कैपेसिटी है कंपनी की। क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है,
सोडा ऐश लाइट, डेंस सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा ऐश के दो पार्ट्स में डेंसिटी का डिफरेंस है, बाकी जो सोडा ऐश ही है। और दूसरा प्रोडक्ट है उनका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं सोडा ऐश का? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट्स एंड पेपर, पल्प, मेट्रोलॉजी, टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है। और कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव ट्रिगर क्या है कि जो अभी न्यू सेक्टर्स है, जैसे सोलार ग्लास हो गया और ईवीज वगैरह हो गए। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि जब चाइना में जब सोलार की डिमांड थी, तब सोडा इसके प्राइस बहुत ही भागे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एक एक स्टेट्स अगर बताऊं तो रिसेंटली अगर कंपनी के कौन कॉल के थ्रू मुझे पता चला था कि ईयरली सोडा एच की डिमांड, सॉरी ईयरली नहीं, मंथली सोलर जो सोलर ग्लास है जिसमें सोडा एच यूज करता किया जाता है, उसमें इंडस्ट्री का डिमांड है 11,000 टन्स पर मंथ, जो कि आने वाले कुछ समय में 1-2 साल में वो डबल होने वाली है। अगर सोलर ग्लास की डिमांड डबल होगी तो सोडा एच की डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो ये कंपनी के कौन कॉल से मुझे पता चला था, जो मैंने आपको शेयर करा। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ यूज होता है? फार्मा, फूड, टेनरी, एनिमल फीड्स, केमिकल्स एंड जो फ्लू केसेस में भी यूज़ किया जाता है। कंपनी पहले बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी फ्लू गैसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज़ के लिए, लेकिन अभी तक कुछ इंडस्ट्री या गवर्नमेंट से कुछ कॉन्क्रीट मिला नहीं है कि हम यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर ये फ्लू गैसेस में एज अ सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाए तो वो भी एक ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से कंपनी की अच्छी ग्रोथ आ सकती है। कंपनी का ओवर द ईयर कैसा हिस्ट्री रहा था? पहले कंपनी कॉन्ग्लोमेरेट टाइप की थी कि उसमें टेक्सटाइल का बिजनेस था, स्पिनिंग का बिजनेस था और ये केमिकल का बिजनेस था। तो ओवर द ईयर्स कंपनी ने क्या करा, उसको डीमर्ज कर दिया था। और 23 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कब 21-22 में कंपनी ने टेक्सटाइल डिवीज़न सेल कर दिया था। और अभी कंपनी GSCL है, वो प्योरली, सॉरी 23-24 में टेक्सटाइल बिजनेस को डिमर्ज करा था, और कभी अभी GSCL कंपनी सोलली केमिकल्स बिजनेस में है। ये मैनेजमेंट कमेंट्री है MD RS जलान की तरफ से। मैं पूरा आपको डीप में नहीं लेके जाता, लेकिन अभी जो कंपनी का ऑन गोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ का हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी अभी वैक्यूम सोल्ट एंड ब्रोमीन प्रोजेक्ट में आ रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली Q2 FY26 एंड Q3 FY26 में दोनों प्रोजेक्ट लाइव कमर्शियलाइज होने वाले हैं। और अभी कंपनी ने लेटेस्टली एक ग्रीनफील्ड सोडा एस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा है, जिसमें कंपनी 1.1 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी लेके आ रही है इन फेज मैनर। फर्स्ट फेज में वो 5.5 मिलियन मेट्रिक टन लेके 0.5 मिलियन मेट्रिक टन लेके आ रही है, जो कि 5 लाख मेट्रिक टन होगा। और ये तो ग्रीनफील्ड सोडा इसका बारे में बताया। न्यू सोल्ट फील्ड भी जो जारा जुमारा करके जो कच्छ में है, वो उनको कुछ लीज पे मिला हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 साल के लिए लीज पे मिला है, जो कि कंपनी के लिए एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो वो हम थोड़ा आगे से और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट कैसा रहा है, Q4 FY24 ओवर FY25 हम कंपेयर करेंगे, तो कंपनी का जो सेल्स है वो -4% से घट गया है, जबकि EBITDA और पेट अच्छा मूव करा है, 22% और 23%, क्योंकि कंपनी ने कुछ कॉस्ट मेजरमेंट्स लिए हैं या ऑपरेशन एफिशिएंसीज बढ़ाई है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। कंपनी का मार्जिन में, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी हेल्दी है। लास्ट जब Q4 FY24 में कंपनी का जो आप देखोगे EBITDA मार्जिन 23.9 था, जबकि Q4 FY20 का रिजल्ट आया, 25 में रिजल्ट आया, तो उसका EBITDA मार्जिन 6.3% से बढ़ के 30.2 हो गया। तो इट इज़ अ अच्छे मार्जिन कंपनी कमा रही है। की ग्रोथ ड्राइवर है, उसके ऊपर हम थोड़ा टाइम लेंगे। उसके जो जो मैंने आपको बताया कि वैक्यूम सोल्ट जो कंपनी अपने कंज्यूमर डिवीजन में बेचती है, तो उसमें भी वेस्ट टू एनर्जी से सोल्व करके B2B मार्केट में कंपनी सेल करेगी। कंपनी का ऑलरेडी एक कंपनी का अभी जो कुछ 12 लाख का
सोडा सोडा ऐश का जो प्रोडक्शन है उसमें से कंपनी 2800 मीट्रिक टन का ब्रोमीन का ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी फर्स्ट फेज में 5.5 लैक्स मीट्रिक टन का कैपेक्स लेके आ रही है और सेकंड फेज में अगेन 5.5 लैक्स मीट्रिक टन का आएगा। और जो आपको मैंने बताया कि कंपनी को लीज पे लैंड मिली है 16 एकड़ की फॉर फॉर व्हाट रो सोल्ट, एज अ रो सोल्ट जो सोडा ऐश में यूज होगा। तो उसकी कैपेसिटी है 17 लैक्स मीट्रिक टन। उसमें से कंपनी का और जो ब्रोमीन एग्जिस्टिंग 2800 है, सिर्फ वो सोल्ट वाला जो लैंड मिली है उससे ही कंपनी का बल्क जो ब्रोमीन प्रोडक्शन है 10,000 मीट्रिक टन और ऐड होगा। तो टोटल 12,800 मीट्रिक टन तक का ब्रोमीन का ब्रोमीन आगे मिल सकता है, जो कि अभी जो न्यू लैंड उनको लीज पे मिली है उससे। और भी अगर कंपनी के बारे में और भी बात करें, अभी कंपनी का ड्यू टू ओवर सप्लाई सेल्स वगैरह में ग्रोथ नहीं है। और अभी जो करंटली जब मैंने इसका Q1 का कॉन कॉल पढ़ा था, तो कंपनी का जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो डिवीज़न है वो कुछ 6 से 7% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि उसकी डिमांड अच्छे से ग्रो करेगी 20-25% से। और कंपनी आने वाले नेक्स्ट 5-6 साल में कुछ 7 से 8 हज़ार करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। और जो मैं आपको बताया था वैक्यूम सोल्ट का प्रोजेक्ट जो कमर्शियलाइज होगा वो Q2 FY26 में होगा। और आफ्टर पीक यूटिलाइजेशन पे वो 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और ब्रोमीन का जो बिजनेस है वो Q3 FY26 में आने वाला है। और अभी जो लैंड कंपनी को मिली है फॉर रो सॉल्ट के लिए, तो उसकी वजह से कंपनी का जो अच्छा खासा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होगा और कंपनी को उसका कॉस्ट बेनिफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी कंपनी ने ये भी बताया कि Q2 FY20 में कि आने वाले टाइम में वो ब्रोमीन के डेरिवेटिव में भी कंपनी जाने वाली है। और कंपनी को जब Q3 का कॉन कॉल में पड़ रहा था तो उनको ऑलरेडी 1.1 मिलियन मेट्रिक टन का सोडा ऐश का प्लांट मैन्युफैक्चर करने के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुका था। और जो सॉल्ट डेवलपमेंट का जो मैंने आपको कच्छ में जो उनको लैंड मिली है उसके ऊपर कंपनी 350 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। अभी की ट्रिगर क्या है कि जो कंपनी का जो नेक्स्ट Q2 और Q3 में FY26 में जो ब्रोमीन और वैक्यूम सॉल्ट का जो आने वाला है प्रोडक्ट, उसके मार्जिन्स ब्रोमीन के ऑलमोस्ट कंपनी कह रही है कि वो 40-50% का इबिटा मार्जिन रहेगा और वैक्यूम सॉल्ट का 30-40% इबिटा मार्जिन रहेगा। तो कंपनी वैल्यू एडिशन में जा रही है और भी मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव होने के चांसेस है। और Q3 FY25 में कंपनी ने ये भी बताया था कि अभी चाइना में क्या हो गया है कि इतना ओवर सप्लाई आने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल से कम हो गया है। तो कंपनी मतलब मान लो कि कंपनी 100 रुपये में बेच रही है तो 120 रुपये में बना रही है। तो ये ओवर डिमांड सप्लाई के मिसमैच की वजह से इतना इम्पेक्ट आ रहा है। तो ऐसा हम ये एक इंडिकेशन मान सकते हैं कि आने वाले समय में सोडा इसके प्राइस बढ़ भी सकते हैं, अगर इसको हम एक एज ए इंडिकेशन मान तो। लेकिन अभी Q1 का रिजल्ट आएगा तो एक बार मैं आपको कॉन कॉल पढ़ के एक बार वापस बताऊंगा कि क्या अपडेट आई है। और कंपनी का जो अभी सोडा सोल्ट का जो सोल्ट एंड लाइमस्टोन का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है 30% है। वो अगर जैसे ये जो गुजरात कच्छ में जो लैंड मिली है वो अगर जैसे ही आ जाएगी तो कंपनी का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी बेटर मार्जिन भी कलेक्ट कर सकती है और कंपिटिटिव एक एडवांटेज भी कंपनी को मिलेगा।
सोडा सोडा इसके लिए की ट्रिगर क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सोलर ग्लास इंडस्ट्री अगर अच्छा करेगी तो सोडा एस भी अच्छा कर सकती है। तो ये मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स है जो कौन कौन से लिए थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। और एक और पॉइंट था जो मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशन एफिशिएंसी में कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी जो नॉर्मल कोक की जगह एक नाम मुझे भी मिल नहीं रहा, याद नहीं आ रहा, ब्रिटिक कोक करके आता है, वो यूज़ कर रही है। तो इसकी वजह से भी कंपनी को थोड़ा अच्छा एडवांटेज मिल रहा है शायद। हाँ, ब्रिक्यूट कॉक करके आता है, जिसकी वजह से कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर पा रही है। टेक्निकल्स में अभी कंपनी जैसे आपको पता है सेल्स वगैरह ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कंपनी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट ही कर रही है, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ दिख नहीं रहा है बैलेंस शीट, सॉरी, टेक्निकल्स में। तो वो आपको एक बार ट्रैक करना पड़ेगा। टेक्निकल्स अगर इम्प्रूव में होने स्टार्ट हो गए तो एक अ, वो भी आप ट्रिगर देख सकते हैं कि कंपनी शायद आने वाले समय में अच्छा करेगी। थीसिस एंड एंटीथीसिस पॉइंट्स क्या रहेंगे कि कंपनी थीसिस में कंपनी लीडिंग पोजीशन में और 26% मार्केट शेयर है सोडा ऐश का। और सिंगल लोकेशन में कंपनी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोडा ऐश का प्लांट भी है, कि एक ही लोकेशन पे इतना बड़ा प्लांट हो, वैसी कंपनी है। बैलेंस शीट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश और कैश इक्विवेलेंट भी अच्छे खासे है, 1000 करोड़ का, और मोर देन 1000 करोड़ का। कंपनी ने अभी एक ह्यूज कैपेक्स भी अनाउंस करा है सोडा एस और सोल्ट डेवलपमेंट में। और कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट में भी आ रही है, वैक्यूम सोल्ट एंड ब्रोमीन में जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। और के CFO to EBITDA का रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, चेक जो हमने आप चेक करा। और वैल्यूएशन फ्रंट में करंटली कंपनी मार्केट कैप टू CFO, जो कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट करती है, वो 9 टाइम्स है, वो भी काफ़ी एक्ट्रेक्टिव है। एंटीथेसिस में क्या है, जे मेन, तो जब कंपनी का जो मैन्युफैक्चर करती है सोडा ऐश, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा तो कंपनी की डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट करेगा। और हमें ये भी चेक करना है कि ग्लोबली जो ओवर सप्लाई आ चुकी है सोडा ऐश में, तो वो कब तक रहेगी, और कंपनी कैसे उस टाइम पीरियड में कैसे सस्टेन करती है, वो देखना पड़ेगा। और जो कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस करा है, तो उसके लिए वो फंडिंग कहाँ से यूज़ करती है, और उसके बाद डेट टू इक्विटी जो मैट्रिक्स है कैसा रहता है, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। थैंक यू। यही GSCL के बारे में इतना मैंने आपको जो बताना था, ये था वो मैं बता चुका हूँ। और बाकी आगे आपका कॉल है, आप इस जो वीडियो को है ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए कि कैसे स्टडी कर रहा हुआ है और क्या क्या कंपनी का बिजनेस है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप क्यूरियस है इन्वेस्टिंग के लिए, तो और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना पाऊँ और आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई और वीडियो आप जो चाहते हो उसके ऊपर बनाना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक ही बार में ये वीडियो शूट करके अपलोड करता हूँ। तो ना मेरे पास कोई, मैं सिंगल पर्सन ही हूँ जो देख रहा हूँ, तो कोई एडिट करने के लिए कोई टीम नहीं है, तो ये ऐसे ही जाएगी, तो थोड़ा बहुत आपको बियर करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।